Good evening to all. Welcome back to my class. This is Pooja मैम. पार्ट 3 करने जा रहे हैं हम प्रोनाउन का. हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रोनाउन ओवरऑल कवर कर लिया है. आज ही मेरी लास्ट क्लास होगी प्रोनाउन को लेके. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन से. नंबर 5 इट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधित सर्वनाम. उदाहरण होगा हु, whom, which, that, whose. who मतलब कौन, whom किसके द्वारा, which कौन सा है, कौन सी, that वह है, whose किसका. ठीक है, तो ये है रिलेटिव प्रोनाउन. जो एग्जाम्पल हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं. ये एक दूसरे से हमारे रिलेशन को बताता है. रिलेटिव प्रोनाउन रिलेट करता है ये. ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं. द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर. यानी कि एग्जाम्पल में वो बता रहा है कि द बॉय जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. तो सेंटेंस के बीच में ये जो हु आ रहा है ये किस तरह का प्रोनाउन है. हु यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बल्कि एक प्रोनाउन के रूप में पहचान होगी हु की. हु वैसे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द है, लेकिन इस सेंटेंस में इसकी पहचान एक संबंधित सर्वनाम के रूप में होगी. द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर. जो लड़का खेल रहा है वो मेरा भाई है. समझ में आ रहा है. नेक्स्ट नंबर 6 इंडेफिनिट प्रोनाउन. बिल्कुल सही. इंडेफिनिट प्रोनाउन में हम किसी भी चीज़ को लेके स्टेबल नहीं होते, निश्चित नहीं होते, मतलब है ना, अनस्टेबल होते हैं, तो वो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है. डेफिनेट नहीं होता. डेफिनेट यानी बिल्कुल हाँ पक्की यही बात है, यही चीज़ है, लेकिन डेफिनेट में बिल्कुल पक्का कुछ नहीं होता है इसमें. एग्जाम्पल ले लेते हैं. समवन कोई भी, एनीवन कोई भी, समवन कोई, एवरीवन सभी, समथिंग कुछ, नथिंग कुछ भी नहीं. एग्जाम्पल उदाहरण ये सब एग्जाम्पल है. समवन, एनीवन, एवरीवन, समथिंग, नथिंग किसके एग्जाम्पल है? ये इंडेफिनिट प्रोनाउन के. यहाँ पे डेफिनेट कुछ भी नहीं होता. एग्जाम्पल समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर. कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है. अब हमें ये तो नहीं पता ना यहाँ पे दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, इसलिए ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है. यहाँ निश्चित कुछ नहीं है. अभी बोला ना मैंने कि यहाँ पे निश्चित कुछ नहीं होता, स्टेबल कुछ नहीं होता. हम गैस कर सकते हैं इस केस में कि शायद कोई बच्चा दरवाज़ा खटखटा रहा है, कोई गेस्ट हो सकता है. तो लेकिन ये है समवन इज़ नॉकिंग एट द डोर कि हाँ कोई तो दरवाज़ा खटखटा रहा है, नॉक कर रहा है. ठीक है. नंबर 7 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में एक दूसरे को एंगेज करते हैं यहाँ पे. एग्जाम्पल ईच, ईदर, नाइदर. ईदर को दोनों, नीदर कोई भी नहीं, ईच हर एक. एग्जाम्पल ईच ऑफ द बॉयज़ गॉट अ प्राइज. हर एक लड़के को इनाम मिला. ठीक है, यहाँ पे हर चीज़ को कवर किया जाता है, या तो ना भी कवर किया जा सकता है किसी भी चीज़ को. हर चीज़ को एंगेज किया जाता है. नंबर 8 एंड द लास्ट वन इट इज़ रेसिप्रोकल प्रोनाउन. रेसिप्रोकल प्रोनाउन एक दूसरे से कनेक्टेड होता है. जैसे एग्जाम्पल ईच अदर, हर एक, वन अनदर, एक दूसरे के साथ. एग्जाम्पल द टू फ्रेंड्स हेल्प ईच अदर. दोनों दोस्त ने एक दूसरे की हेल्प की. ठीक है, तो ये प्रोनाउन को हम ईज़िली लेते हैं बच्चों, लेकिन ये प्रोनाउन जो है हमारे 2nd-3rd क्लास में ही आ जाते हैं. हमारी बहुत बेसिक ग्रामर होती है और बढ़ते बढ़ते अपर क्लासेस में जैसे मूव करते हैं ऐसे ये हमारे गले की फाज बन जाता है. कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी जैसे SSC वगैरह में शायद इसको पूछ लिया जाता है. आई डोंट नो द सिलेबस वेरी वेल बट लेकिन हाँ अगर आप अभी से अपनी ग्रामर का बेसिक्स को क्लियर करके चलेंगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं होगी. तो बेटर अगर आपको मेरी क्लास लगी तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू ओवर.